साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यार तंगा गया हूं, क्या लूं, कौन सा स्ट्रीम लूं, 10th के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लूं। क्या आप भी कंफ्यूज है ना? तो चलो आज इसी पे बात करते हैं। स्ट्रीम लेना अगर बात करें तो सच में कॉम्प्लिकेशन वाला चीज है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा तब हो जाता है जब आपको कोई गाइडेंस ना मिले, है ना? तो चलो थोड़ा सा इसी पे थोड़ा बात करता हूं मैं और समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर में मेंटलिटी है क्या, अपने तरफ से भी समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो देखो बात ऐसी है कि 3 तरह के लोग होते हैं, है ना? 3 से 4 तरह के लोग होंगे, 3 से 4 तरह के स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है, जो 10th 11th जा रहे हैं उनको लेकर के। पहले जिनको गोल पता है अपना लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता है। दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे जिन्हें सब्जेक्ट तो पता है लेकिन गोल नहीं पता है। तीसरे कौन से होंगे? जिन्हें सब्जेक्ट भी नहीं पता, गोल भी नहीं पता। और चौथे टाइप के कौन से होंगे पता है? जिन्हें दोनों चीजें पता है, वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम लोग किस तरीके से इस चीज को यूटिलाइज करके, इन कॉन्सेप्ट को समझ करके अपने स्ट्रीम के बारे में बात करें। हरी बात समझ में ना? तो देखो स्ट्रीम चूज करना है तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ 10th मेरा क्या रिजल्ट रहा, उसके बेसिस पे तुम कभी किसी कीमत पे भी अपने 11th या 12th यानी जो तुम जा रहे हो आगे की क्लास में उसको नहीं चूज करना, है ना? मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त रहे हैं जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा वीक थे और 11th और 12th में आकर के उनका मैथमेटिक्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना और उन्होंने IIT को क्रॉस करके अपने आप को प्रूव किया। तो कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्लासेस हम चूज नहीं करते अपने स्ट्रीम को। हरी बात समझ में? दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाई। वाई क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो तुम अपने जीवन के गोल को डिसाइड कर रहे हो, चाहे स्ट्रीम के गोल को डिसाइड कर रहे हो। हरी बात समझ में कि मेरे को कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। हरी बात समझ में ना? तो अब समझना है यहां पर वाई क्लियर होना इसीलिए भी जरूरी है कि आगे जाकर के जब हिंड्रेंस आएंगी, जब तकलीफें आएंगी तो वहां पे मैं रुकू ना। वाई लेना इसीलिए भी जरूरी है ताकि एक माइंडसेट क्रिएट हो, एक फोकस क्लियर हो। पढ़ाई वो काम है बच्चा दुनिया का जो सबसे हार्डेस्ट काम में गिना जाता है। एक फिजिकल मजदूरी अगर बात करें तो वहां पे आप इन्वॉल्व होकर के लगा सकते हैं, हाथ पे लगा करके कर सकते हो, लेकिन जहां पे मेंटल प्रेशर आता है, मेंटल इन्वॉल्वमेंट आता है, तो वो एरिया सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ही रहता है हमेशा। और पढ़ाई में तो पूरी तरीके से आपको फोकस होना पड़ता है मेंटल की तरफ, है ना? तो अपने मेंटलिटी को सेट आउट करने के लिए फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं लोग, रूटीन की बात करते हैं, रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली उसका कारण यह है कि आपका फोकस गड़बड़ है। और फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करो, अपने वाई को क्लियर करो, अपने आप को लेकर के बैठो और आज से क्योंकि आप 10 to 11 जा रहे हो, है ना, एक नई शुरुआत करने वाले हो अपनी जिंदगी की, तो उसके लिए यहां से सोचने का तरीका केवल सोच रहे हैं, दिमाग में सारी चीजें ले रहे हैं, वैसे नहीं होता है। आप ऑन पेपर सोचो, अपने खुद से बात करो, ठीक है? खुद से बात करो, लिख करके बात करो, मेरिट और डिमेरिट बात करो। मुझे अगर साइंस लेना ही है तो क्यों लूं, आर्ट्स लेना है तो क्यों लूं, और अगर मेरे को कॉमर्स लेना है तो क्यों लूं, उसका कारण साफ साफ लिखो, उसके कंसिक्वेंसेस, है ना, उसके मेरिट डिमेरिट सब कुछ लिख के रखो, तो ऑब्वियस सा बात है तुम्हारा काम क्लियर होगा, ठीक है? यहां से जैसे ही तुम वाई क्लियर करोगे ना तुम्हारे पास गोल आ जाएगा। आगे बात समझ में? और जीवन में हमेशा याद रखना है एक बात कि केवल गोल होना, इट मीन्स टू सी दैट, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि क्या बनना है इस पे ध्यान ना देकर के क्या करना है इस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं मैं तुम्हें। एक इंसान जो ये चाहता है कि मैं क्या बनूं, एक सोल्जर बनूं, है ना? क्यों सोल्जर बनना है उसके दिमाग में क्लियर है कि उसे ऑलिव ग्रीन पहनना है, लेकिन ऑलिव ग्रीन पहनने के बाद, ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनने के बाद उसे करना क्या है वो क्लियर नहीं है ना? स्टूडेंट बच्चों ध्यान रखना, वो पर्सन ज्यादा से ज्यादा 1 महीना से 2 महीना बाद बोर हो जाएगा उसमें और वो बोलेगा कि मैं गलत जगह पे आया हूं। इसी तरीके से स्ट्रीम भी है बच्चा। हरी बात समझ में? स्ट्रीम के केस में भी ऐसा ही है।
अगर आप अपना वाई क्लियर नहीं करते हो, इट मींस टू से दैट गोल के साथ साथ आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए, एंड वाई विल हेल्प इन दैट। हरी बात समझ में? जरूर से जरूर क्यों करना है कोई चीज, साइंस ही क्यों लेना है, तो वो उससे आपकी वाई क्लियर हो जाती है। जैसे अगर वो इस स्थान का जो सोल्जर बनना चाहता था, वो अगर ये मान लेता कि मेरे को देश की सेवा करनी है ना, फौजी तो बनना है लेकिन देश की सेवा करनी है, तो कल को अगर वो फौजी नहीं भी बनता तो वो एक टीचर बनता या फिर डॉक्टर बनता, फिर भी देश की सेवा कर रहा होता ना, तो अल्टीमेटली उसका क्या, देश की सेवा तो क्लियर हुआ ना, विजन तो क्लियर हुआ, तो वो डीमोटिवेट नहीं होता, हमेशा लगातार क्या करते रहता, अपना काम करते रहता। हरी बात समझ में ना? तो ये डिफरेंसेस है गोल और एक विजन में, और ये डिफरेंसेस है कुछ बनने और कुछ करने में। हरी बात समझ में? तो स्ट्रीम जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हो, अगर इन सारी चीजों पे अगर बात करें, आप अपना वाई क्लियर करते हो, अपना गोल क्लियर करते हो, गोल के साथ साथ अपना विजन भी क्लियर करते हो, तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। हरी बात समझ में? फिर जब आपका वाई क्लियर हो जाए ना, तो फिर आप बात करो किस चीज पे, कि आखिर में वो चीज करनी कैसी है, हाउ पे काम करो। ठीक है, वाई क्लियर हो गया मेरा, अब हाउ पे आएंगे। हाउ मेरा किस तरीके से क्लियर होगा, मेरे को क्या क्या मटेरियल चाहिए, मेरे को कैसे करना है, उस पाथ को कैसे फॉलो करना है, उन टीचर्स को फॉलो कैसे करना है ना। हमेशा से याद रखना है कि आप 3 पॉइंट पे, कि आप सबसे पहला खुद पे विश्वास रखना कि आपको करना क्या है, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। दूसरी सबसे बात कि आप जो फॉलो करोगे, जो पाथ को फॉलो करोगे वो सही पाथ है ना। और तीसरा अपने गुरुओं पे विश्वास बच्चा, है ना। ये 3 चीज पे आप अपना अगर कॉन्फिडेंट बना करके रखते हो, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप सक्सीड जरूर होगे अपने फील्ड में। नो मैटर आप कहीं से भी उठ करके आ रहे हो, नो मैटर आपके सिर पे छत है कि नहीं, नो मैटर आपके पास खाना है कि नहीं, अल्टीमेटली अगर आपका फोकस इन सारी चीजों को लेकर के क्लियर है, तो और कुछ नहीं मांगता है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ फोकस ही है ना। अल्टीमेटली फोकस ही आपको मजबूर करेगा कंसिस्टेंट रहने में, अल्टीमेटली फोकस ही आपको मजबूर करेगा उन परिस्थितियों में अपने गोल पे काम करते रहने के लिए जिन परिस्थितियों में नॉर्मल आदमी गिर जाता है। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारे लोग 15 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी का, आईएएस का, लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनका वाई, उनका फोकस कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा था, और बीच में वो अपनी चीजों को छोड़ करके दूसरे चीजों में लग गए। ठीक है, प्लान बी मेरा क्यों होगा जब मेरा प्लान ए ही इतना बढ़िया से फिक्स हो? तो हरी बात समझ में? सभी लोग बोलते हैं प्लान बी बनाया जाए, मैं बोलता हूं एक ब्रिज रखो और उस ब्रिज को कंप्लीट करने का कोशिश करो अपने जी जान से, अपने फोकस से। फोकस ही सब कुछ है और कुछ नहीं।